आप सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव परमात्मा के शांत स्वरूप आत्माओं को ओम शांति अनुभव करेंगे। बाबा शांति का सागर, ओम शांति। बाबा के छत्र छाया के नीचे खुद को अनुभव करेंगे। लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर ओम शांति फीलिंग के साथ कहेंगे। आज के ईश्वरीय महावाक्य सुनने से पहले फरिश्ता बनेंगे। निश्चय करेंगे मैं आत्मा परमात्मा के महावाक्यों को उस अदृश्य ना दिखाई देने वाले टीचर से मैं आत्मा पढ़ रही हूँ कर्मेंद्रियों के द्वारा। निमित्त बनी आत्मा से मुरली के महावाक्यों को सुन रही हूँ। एक पॉइंट को धारण करेंगे और मनन चिंतन करेंगे, बाबा की याद में टिकेंगे। आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं 28 मई 2022। बाबा ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। बाबा कहते हैं आत्मिक संबंध चाहे आप लौकिक रिश्तों में रखें या उस पारलौकिक पिता के साथ रखें या अलौकिक बाप दादा के साथ रखें, तो भी आपका जो ये आत्मिक स्नेह है ना, उसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं रहता है, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। बहुत सारी ऐसे बातें हैं बाबा के महावाक्य हैं जो अपने आप ही चक्र लगाने लग जाते हैं, तो फिर हम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। बाबा का नाम लेना माना समर्थी में चले जाना है ना। तो ये सब जो बातें बाबा हमें इतने अमूल बातें बताते हैं, इतने रत्न देते हैं, तो उन्हें हमें समझना है कि बाबा इनके पीछे हम बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं। रिपीट करूँगी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ। और ड्रामा को भी साक्षी होकर देखना है। आत्मा भाई से बात कर रही, किसी भी संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा से बात करें तो उसका ड्रामा माथे पे देखें कि आत्मा है, उस शरीर को उसमें आई है और पार्ट बजा रही है, एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। अच्छा, तो कोई बुरा काम नहीं करना है। प्रश्न बाबा ने दिया, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान ज़रूर पालन करना है। उत्तर में बाबा ने कहा, बाप का फरमान है, बच्चे, जब तक यह रुद्र यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र ज़रूर रहना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्म कुमार कुमारी कभी विकार में नहीं जा सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत बड़े दंड के भागी बन जाते हैं। बाप तो नहीं देगा सज़ा, लेकिन धर्मराज साथ साथ चलता है, और आप नहीं मानेंगे तो बाप का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका ज़रूर अकल्याण होगा, है ना। तो अगर किसी में क्रोध का भी भूत है तो वह ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों को देही अभिमानी रहना है, कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर, ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बिगर कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं। बुलाते हैं, हे परम धाम में निवास करने वाले परम पिता परमात्मा आओ। पिता कहते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता है कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। भल समझते हैं आत्मा भ्रकुटी के बीच सितारे समान रहती है, बस और कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं, और जानेंगे भी कैसे, है ना। जब परमात्मा आए तब बताएं, वो भी कुछ एक जो बाबा के बच्चे बनते हैं, जो कल्प पहले बने थे ब्राह्मण बच्चे, वही फिर ये ज्ञान उठाते हैं ना। तो आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है यह भी नहीं जानते हैं। जब अंदर चुरपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया, है ना। माँ के गर्भ में 5वें छठे महीने में जब आत्मा आती है तब मूवमेंट होती है ना, तब पता चलता है। बाबा कहते नहीं तो कुछ भी नहीं पता। फिर जब परम पिता परमात्मा कहते हैं तो यह भी आत्मा ही पिता कहती है ना। परम पिता परमात्मा हम कहते हैं तो आत्मा ही पिता कहती है।
आत्मा जानती है यह शरीर लौकिक पिता का है, हमारा बाप तो वह निराकार है। जरूर हमारा बाप भी हमारे जैसा बिंदी स्वरूप होगा। उनकी महिमा भी गाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान सागर पतित पावन है, परंतु कितना बड़ा व छोटा है यह सबकी बुद्धि में नहीं बैठता है। पहले तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं था कि हमारी आत्मा क्या है। भल परमात्मा को याद करते थे कि हे परम पिता, परंतु कुछ भी नहीं जानते थे। बाप तो निराकार है, फिर वह पतित पावन कैसे ठहरा? क्या जादू लगाते हैं? पतितों को पावन बनाने जरूर यहाँ आना पड़ता है। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती है, वैसे बाप भी निराकार है, उनको भी जरूर शरीर में आना पड़े, तब तो शिवरात्रि अथवा शिव जयंती मनाते हैं। परंतु वह पावन कैसे आकर बनाते हैं यह कोई भी जानते नहीं है। इसलिए कह देते हैं सर्वव्यापी कण कण ठक्कर भत्तर कच्छमच सब में है। प्रदर्शनी में अथवा कहाँ भी भाषण आदि करने जाओ तो पहले पहले बाप की ही पहचान देनी है, फिर आत्मा की। आत्मा तो प्रकृति के बीच रहती है, वो तो है ही उसका अकाल तख्त, है ना। हर एक जन्म में हर एक शरीर को जब लेती है दूसरे शरीर को तो वहीं बैठती है प्रकृति के बीच में, है ना। इसीलिए उसे अकाल तख्त कहते हैं। तो उसमें ही सारे संस्कार रहते हैं। शरीर तो खलास हो जाता है, और शरीर के साथ यदि गुण आदि जाते होते तो शरीर तो जला दिया जाता है, उसी के साथ विनाश हो जाए, शांत, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा में होते हैं सब संस्कार और जो भी अवगुण गुण होते हैं, तो वो आत्मा के साथ ही जाएंगे। शरीर तो जल बुन जाता है। बाबा कहते हैं जो कुछ करती है वह आत्मा ही करती है। शरीर के ऑर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है। आत्मा ही कहती है आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया है कि नहीं, तो आज मुझे आराम नहीं आया, मैं इस शरीर द्वारा यह धंधा करता हूँ। यह तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उनको मुर्दा कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है। कुछ एक घंटों में उसको जिससे बना शरीर उसी में विलीन कर दिया जाता है ना। तो कोई काम का नहीं रहता। आत्मा निकलने से शरीर में जैसे बांस हो जाती है, लकड़ी बन जाती है ना, तो शरीर को जाकर जलाते हैं। तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। तुम बच्चों को यह शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। पूरा आत्म अभिमानी बनना है। मेहनत सारी इसमें ही है। मुझ आत्मा को इन ऑर्गन्स के द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना है। बुरा नहीं सुनना और बुरा नहीं देखना, है ना। तो इस तरह से कुछ भी बाबा कहते हैं बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सज़ा खानी पड़ेगी। भोगना भी तब भोगी जाती है जब आत्मा को शरीर है। बिगर शरीर आत्मा दुख भोग ना सके। तो पहले आत्मा अभिमानी फिर परमात्मा अभिमानी बनना है। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। कहते भी हैं कि परम पिता परमात्मा ने हमको पैदा किया है, वह रचयिता है, परंतु वह रचता कैसे है कोई भी नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो कि परम पिता परमात्मा नई दुनिया की कैसे स्थापना करते हैं। पुरानी दुनिया में रहते हैं। देखो कैसी युक्ति है। उन्होंने तो प्रलय दिखा दी। बाबा कहते प्रलय थोड़े ना होती है ना ये लोग खाली होता ना वो लोग खाली होता। कहते हैं पीपल के पत्ते पर एक बालक आया, फिर बाल की तो दिखाते नहीं। इसको कहा जाता है अज्ञान। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए। अब व्यास भगवान तो हो ना सके। भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या? उनके लिए तो गाया हुआ है, वह सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाकी इन वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण नहीं हो सकता। समझो ब्रह्म ज्ञानी है, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म तो महतत्व है, आत्माएं वहाँ रहती हैं। यह ना जानने कारण जो आता है सो बोलते रहते हैं, और मनुष्य भी सत्य सत्य कहते रहते हैं। बहुत ही हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, है ना। कितने अनेक तरीके से
हठ योग और ना जाने कैसे कैसे शरीर को फिट रखने के लिए योग सिखाए हैं। कोई कहता है निर्विकल्प होना, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कहता शरीर को इस पोजीशन में ही रखना है, ऐसे ऐसे आसन पर बैठना है, ये करना वो करना। लेकिन सब हठ योग हैं, सब शरीर को कष्ट देने वाले हैं। कोई कर पाता है, कोई नहीं। लेकिन परमात्मा ईश्वर जो राजयोग सिखाने वाला, राजेश जो खुद सिखाएंगे, तो वही आकर सिखाते हैं कि मेरी याद में टिकने से तुम्हें क्या मिलेगा, क्या प्राप्ति होंगी, है ना। मुझसे योग लगाने से तुम्हें शक्तियाँ मिलती हैं जो तुम भूल गए हो, जिन शक्तियों को तुमने खो दिया है। वो फोल्डर खोलने आते हैं, है ना, हमारा, हमको ही याद दिलाते हैं। तो बाबा इस तरह से हमें बताते हैं एकदम सहज योग। राजयोग माना उस परमात्मा के साथ जोड़ लगाना अपना, है ना, बुद्धि योग जोड़ना। तो याद कहना एक्चुअली, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से ना जाने क्या क्या सिखाते, प्राणायाम आदि करते, तुम तो कर ना सको। तुम नाजुक कन्याओं माताओं को क्या तकलीफ देंगे। पहले तो माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी, थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था। और एक बात याद आती है, हमारे मम्मी के समय पे यही होता था। 48-49 जब मम्मा बॉर्न हुई, उसके बाद में 49 के बाद में आफ्टर 5 या 6 ईयर्स स्कूल में डालते हैं। तो मान लीजिए कि 49 के बाद में 5 साल बाद पढ़ाई की, तो सिर्फ उनके आजे पराजे जो भी दादा, लौकिक दादा थे, वो उनको यही कहा करते थे कि लड़की को सिर्फ चिट्ठी लिखनी और चिट्ठी पढ़नी आ जानी चाहिए। बाँचना और लिखना, ये दोनों काम आ गए, बस पढ़ाई ख़त्म। चाहे वो फिर पहली में सीख जाए, चाहे दूसरी में, चाहे 5वीं में। तो ऐसे करके ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे, है ना, और बहुत मुश्किल पाके भेजते थे। तो बाबा कहते हैं भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था, बाकी नौकरी तो करनी नहीं है कन्याओं को। अभी तो माताओं को पढ़ना पड़ता है, कमाई करने वाला ना हो तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, भीख ना लेनी पड़े। अब कई समझते हैं कि देखो बाबा को क्या क्या सूझता है, क्या क्या लिखते रहते। तो बाबा हमारे लिए ही आए हैं ना, तो हमारे लिए ही लिखेंगे, और किसके लिए लिखेंगे। जो हमारे जीवन में है, भगवान तो वही सब बताने आए हैं। तो इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। ईश्वर से जो जुड़ा है, ईश्वर तक बातें पहुंचती हैं, तो ईश्वर फिर हमें उनका डिटेल भी बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चियां यहाँ करती हैं ताकि कमाई करती हैं, पैर पर खड़ी हों, भीख ना लेनी पड़े। नहीं तो कायदे अनुसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता है। अब तो बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, आर्मी में, सब में, फौज में भी जाती हैं, साइंस सीख करके ऊपर भी फ्लाइट भी उड़ाती हैं। तो बाबा कहते डॉक्टरी आदि सीखती हैं, यहाँ तो तुमको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। निराकार को तो सभी शिव बाबा कहते हैं, परंतु उनका रूप कोई भी जानते नहीं है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे यह आकाश कितना बड़ा है, अंत नहीं पा सकते, जैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं है। उनके अंश मात्र में हम आत्माएं रहती हैं, बाकी तो पोलार ही पोलार है। सागर भी अथाह है, चलते जाओ, पोलार का भी अंत नहीं पा सकते। कोशिश करते हैं ऊपर जाने का भी अंत नहीं पा सकते जाने की, परंतु जाते जाते उनका सामान ही खुट जाता है। वैसे ही महतत्व भी बहुत बड़ा है, वहाँ जाकर कुछ ढूंढने की दरकार नहीं है। वहाँ आत्माओं को यह विचार करने की भी दरकार नहीं, ढूंढने से फ़ायदा ही क्या होगा। समझो, स्टार्ट में जाकर दुनिया ढूंढते हैं, स्टार्स में जाकर ढूंढते ना, बाबा कहते हैं, परंतु फ़ायदा ही क्या है, वहाँ कोई बाप को पाने का रास्ता नहीं है। बाबा कहते हैं, है ना, भगत भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है, वह मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। ढूंढना भगवान को होता है, ना कि पोलार को, जहाँ से कुछ मिलता नहीं। कितना गवर्नमेंट का खर्चा होता है, यह भी ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाते हैं, बाप आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। जबकि तुम इतनी सब नॉलेज पाते हो तो तुमको बहुत खुश रहना चाहिए।
तो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। तुम्हारी आत्मा कहती है हम पहले 100 देवी देवता थे, बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे। इस समय हम पाप आत्मा बन पड़े हैं क्योंकि यह रावण राज्य है, यह रावण की मत पर है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। रावण भी गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है। अभी ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं। रावण कैसे मत देते हैं? रावण का कोई रूप तो है नहीं, यह तो रूप धरते हैं। रावण के तो सभी रूप हैं। जानते हैं हमारी आत्मा में 5 विकार हैं। हम आसुरी मत पर चल रहे हैं। मेल फीमेल दोनों में 5 विकार हैं, तो ऐसे 10 हो जाते हैं। यह सब बातें मनुष्य की बुद्धि में तब बैठेंगी जब वह जानेंगे कि हमको पढ़ाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। परमात्मा निराकार हैं। जब वह साकार में आवे तब तो हम ब्राह्मण बने। बाप भी रात को ही आता है, जब दुख की अंधेरी रात होती है ना। शिवरात्रि सुब्रह्मा की रात्रि हो गई। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनेंगे। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते। भल हैं विकारी, परंतु यज्ञ रचने समय विकार में नहीं जाएंगे। जैसे तीर्थों पर जाते हैं तब जब तक तीर्थों पर रहते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते हैं तो बड़े पाप आत्मा बन पड़ते हैं। यज्ञ चल रहा है तो अंत तक तुमको पवित्र रहना है। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियाँ कब विकार में नहीं जा सकते। बाप ने फरमान किया है तुम कब विकार में नहीं जाना, नहीं तो बहुत दंड के भागी बन जाएंगे। विकार में गया तो सत्यानाश हुई। वह ब्रह्म कुमार कुमारी नहीं परंतु शूद्र मलेच्छ है। बाबा हमेशा पूछते हैं तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है? अगर बाप से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो चांडाल का जन्म पाएंगे। यहाँ वैश्या जैसा गंदा जन्म कोई होता नहीं। यह है ही वैश्यालय। दोनों एक दो को विष पिलाते हैं। बाबा कहते हैं माया भल कितनी भी संकल्प लावे परंतु नग्न नहीं होना है। कई तो जबरदस्ती भी नग्न करते हैं। बच्चियों को ताकत कम रहती है। पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वह भी काम के नहीं। लौकिक माँ बाप में विकार हैं तो बच्चे भी माँ बाप से ही सीखते हैं। तुमको पारलौकिक बाप तो यह शिक्षा नहीं देते। बाप तो देही अभिमानी बनाते हैं, कभी क्रोध नहीं करना। उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चंडाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है। और ये 5 भूत ही तो हैं, है ना, 5 विकार। तो इस तरह से बाप समझाते हैं। भूत मनुष्यों को दुख देते हैं ना। बाप कहते हैं ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी काम नहीं करना है। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। यज्ञ में कोई गंद नहीं करना है। 5 विकारों में से कोई भी विकार ना हो। ऐसे नहीं क्रोध किया तो हर्जा नहीं, यह भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं। कोई कहे यह तो मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं चल सकते हो तो जाकर गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़े। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते हैं। समझना चाहिए हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हो। हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाती रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना है। बाबा ने चेक और चेंज होने के लिए एक दर्पण दिया है, वो है मन रूपी दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम लायक हैं। भारत को पवित्र बनाने के हम निमित्त हैं, तो योग में भी ज़रूर रहना है। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनते हैं, बाप को तो जानते ही नहीं। हठ योग आदि बोध करते हैं, पाते कुछ भी नहीं। तुम जानते हो बाप आए हैं शांति धाम में ले जाने के लिए। हम आत्माएं वहाँ की निवासी हैं। हम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में हैं।
अभी है संगम, यह सिमरन चलता रहे तो भी सदा मुस्कुराते रहे। जैसे देखो यह अंगना बच्चा बेंगलोर का सदैव मुस्कुराता रहता है। बाबा कहने से ही खुशी में भरपूर हो जाता है। इनको खुशी है हम बाबा के बच्चे हैं, जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहो। हाँ, कोई हंसी भी उड़ाएंगे क्योंकि नई बात है, कोई भी नहीं जानती कि भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं तो हंसी उड़ाते हैं। कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने पहले बच्चों से कहा, रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। पतित, दूसरा बाबा ने कहा, पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरण कर मुस्कुराते रहना है। वरदान बाबा ने आज बच्चों को दिया। चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मणि वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मणियाँ स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। अच्छा, बाबा की बहुत प्यारी मुरली है। बाबा बहुत मीठा है। बाबा का ईश्वरीय परिवार इतना मीठा है। अलौकिक बाप दादा इतने मीठे हैं। बाबा के बच्चे सभी इतने मीठे हैं। तो फिर हमें भी उतना मीठा बनने के लिए बाबा की सदा याद में रहना पड़ेगा, तब तो स्वीटेस्ट बाप के बच्चे कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।